नहीं है। भैया हम क्लोरमेट क्यों खाते हैं? अबे, भैया, अब दोबारा मत पूछना। MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है उसके रीजनिंग सेक्शन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हमें पता है MNS में रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा डाइसी रहता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ऑल्टरनेट ईयर्स में वो ज़रूर आता है। तो पिछले साल नहीं आया था, तो इस साल उसकी पूरी की पूरी चांसेस है कि वो आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन के कुछ क्वेश्चन देखने की। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है हमारा फिगर कंप्लीशन से। अगर आप फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन ध्यान दें तो उसमें यूजुअली एक फिगर बना रहता है, उसके बाद एक लाइन से 1 2 3 4 ऑप्शन रहते हैं। इस ऑप्शन में आपको ये बताना होता है कि कौन सा फिगर यहाँ पर फिट होकर इन ऑप्शन में से, जिससे ये फिगर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप इस में ध्यान दें फिगर नंबर 4 पर, डायरेक्ट फिगर नंबर 4 को आपको ध्यान देना है, और इसको अगर आप पलट के इधर रखें तो ये पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? एकदम से 4 मैंने कैसे कह दिया? तो अगर आप देखें जो फिगर जिसको हमें कंप्लीट करना है उसके जस्ट अपोजिट वाला जो फिगर है वो और फिगर 4 सेम है। तो आपको क्या करना है, जो कंप्लीट करना है, आपको जो फिगर कंप्लीट करना है उसका जो चीज़ है वो आपको क्वेश्चन ही में दी होगी। तो बस आपको देखना है इनमें से कौन से फिगर हैं ऐसे जो हमारे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, ये तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि ऐसा हमारा फिगर नहीं, ये नहीं है ऐसा हमारा फिगर नहीं, ये भी नहीं है ऐसा हमारा, एक ही ऑप्शन बचा, वही हमारा फिगर का आंसर होगा। तो ये फिगर कंप्लीशन के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सिंपल रहता है रीजनिंग का सेक्शन। तो वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फिर से फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं फिगर कंप्लीशन, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक लेवल कॉम्प्लिकेटेड मान लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कैसे, ये हमारा फिगर हो गया क्वेश्चन और ये हमारे ऑप्शन हो गए। इनमें से हमने देखना है कि कौन कौन सा सही हो सकता है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें पहले ही ऑप्शन पे, इसमें आप अगर कभी भी कंफ्यूज होंगे तो 1 में कंफ्यूज हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 में कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर 1 और 3 को आप 3 को प्लेस करके अगर आप देखो तो इसमें जो ये ऊपर वाला ये जो डायग्राम है ये और ये बगल बगल में आ जाएंगे, और इसमें ऑल्टरनेट में बगल बगल में या नेक्स्ट में कोई भी डायग्राम नहीं आया। तो इसका सही आंसर अगर हम मार्क करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे फिगर कंप्लीशन के जो क्वेश्चन। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, नेक्स्ट प्रोसीडिंग क्लासेस में हम एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे उसमें आ सकता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, बहुत सिंपल होती है, देखने में बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आपको इसका एक तरीका बता दे रहा है जिससे आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन द फॉलोइंग सीरीज विच इज़ द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। अब ऐसा पढ़ने के बाद लगता है कैसे करें ये क्वेश्चन, लेकिन बड़ा सिंपल होता है। मैं आपको एक तरीका बता दे रहा है इसका। जब भी आप ये ध्यान दीजिए राइट और लेफ्ट दिया है मतलब डिफरेंट दिए हैं। अगर डिफरेंट दिया हो तो हमेशा प्लस होगा, और अगर कभी सेम दिया हो तो माइनस होगा। ये आप हमेशा याद रखें, अगर डिफरेंट है तो प्लस और सेम है तो माइनस। अब ये डिफरेंट प्लस माइनस क्या हुआ, देखिए 8th लेटर टू द राइट दिया है और 16 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट दिया, मतलब दोनों डिफरेंट है। तो आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस किया 16 + 8 देगा कितना 24। अब 24 किधर से गिनेंगे, मतलब 24 तो आंसर आ गया, लेकिन गिनेंगे किधर से? तो जो लास्ट में दिया रहता है उसी को लगा लेते हैं इसके बगल में, 24th फ्रॉम लेफ्ट ये होगा 24th फ्रॉम लेफ्ट। अब इसमें देखा जाए तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा? तो आपको पता होगा ये पूरी पूरी सी सिंपल सी लिखी हुई है A to Z। इसमें अगर देखा जाए तो 24 लेटर A2 उसमें होता है x की प्लेस ही वैल्यू होती है 24। तो बड़ा सिंपल था। अगर ये कहते 8th लेटर टू द राइट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम योर राइट, सेम हो जाता, माइनस कर देते, 16 - 8 हो जाता और 8 आता तो आंसर हो जाता H। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनालॉगी इन क्लासिफिकेशन, इसके लिए आपको थोड़ा स्टैटिक की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें मैंने थोड़े सिंपल क्वेश्चन रखे हैं। लिखा है एज टेनिस इज रिलेटेड टू रैकेट इन द सेम वे हॉकी इज रिलेटेड टू वॉट। अब आप इसमें अगर ध्यान दो, टेनिस अगर रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है रैकेट, क्योंकि रैकेट से टेनिस खेला जाता है, तो हॉकी किससे खेला जाता है? स्टिक से। सिंपल वन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ब्लड रिलेशन, बहुत सिंपल, ये भी नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बड़ा सिंपल है। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन? ही इज द ओनली सन ऑफ माय मदर्स मदर। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको माई से क्वेश्चन अलग कर लेना है। जो माई लिखा हुआ है उससे क्वेश्चन को अलग कर लो। और ये माई मदर्स मदर मतलब मेरी नानी जी, और उनका ओनली सन मतलब मेरे मामा जी। तो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेज, वुमेन कह रही हैं कि ये मेरे क्या लगे, तो आंसर क्या होगा? मैटरनल अंकल, मामा जी। बहुत सिंपल, माई से क्वेश्चन अलग किया, पूरा का पूरा फैमिली ट्री बना के मैं आपको जब आगे वाली क्लासेस में समझाऊंगा। और ये बड़ा सिंपल था, तो हम लोगों ने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट आते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ये भी सिंपल टॉपिक दिया हुआ है। इफ यूडोमीटर इज कोडेड एज DUMOTERE, देन हाउ विल सबलीज बी कोडेड एज? इसमें यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, जैसे इनको हम कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया होगा एक वर्ड, उसको किसी भाषा में या किसी भी तरीके से हम ऐसे कोड करेंगे, तो सब लीज को कैसे हम कोड कर सकते हैं? एक काउंटर क्वेश्चन हमें दिया होगा। तो इसमें आपको लॉजिक निकालना होता है कि किस लॉजिक से मैंने यूडोमीटर को DUMOTERE लिख दिया। अब आप अगर इसमें ध्यान दो, तो इसमें जब आप ध्यान दोगे तो ये वाला क्वेश्चन यूडोमीटर, इसमें UDOMETER, इनके दो दो के ग्रुप बना लो और सबको देखो इन्वर्ट करके लिख दिया है। और उसके इन्वर्शन में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपका आंसर आएगा बी। जो बी दिया हुआ है वही हमारा आंसर होगा। आप सब लीज को दो दो के पेयर में ले लो, मतलब SUBLEASC, और सबको इन्वर्ट कर दो। तो पहले वाले का होगा USLBAEES। आंसर कौन सा बैठा? बी। सेम यही प्रिंसिपल पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो पर्सर इज कोडेड एज UPSRRE, पीरियोडिक का कोड क्या होगा? तो PERIODIC, इन सब का दो दो का ग्रुप बनाया, और इनको अगर हम अलग करें तो EPIRDOCI। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा बैठा? सी। तो ये थे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, बहुत सिंपल रहते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग इनमें लगाना होता है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है इफ प्लस इज कोडेड एज इनटू, माइनस इज कोडेड एज प्लस, इनटू इज कोडेड एज डिवाइड, एंड डिवीजन इज कोडेड एज माइनस। तो इन मैथमेटिकल एप्लीकेशन का आंसर क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए बॉड मास का। बॉड मास का आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। बॉड मास अगर आपको नहीं आता, बॉड मास का क्या मतलब होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को। तो अब जैसे ये 6 - 9 + 8 × 3 / 20, इसमें पहले आप सारे ऑपरेशन चेंज करिए। तो ये आएगा 6, जो आपको दिया हुआ है 6, तो एज इट इज़ आएगा 6 + 9 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 6 + 9 × 8 / 3 -20, ये हो जाएगा आपका। अब इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको जो उन्होंने कहा है वही करना है। अगर हम इसका ध्यान दें तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, 10 आएगा हमारा आंसर पूरा का पूरा। सॉल्व करने पर लास्ट में आएगा 30 - 20, एंड 30 - 20 इज आंसर इज 10।
नेक्स्ट आते हैं जो दिया हुआ 5 इंटू 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। अब इसमें अगर देखा जाए 5 इंटू को हम क्या लिखते हैं डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, माइनस को हम क्या लिखेंगे प्लस 6 माइनस 3 इंटू 1। ये पूरा का पूरा बन गया 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 1। अब इसको देखा जाए तो इसमें बड़ा सिंपल है इसको करना। 5 डिवाइडेड बाय 4 है तो मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, चाहे कुछ भी मैं कर दूँ, तो इसमें कोई पॉइंट में आंसर नहीं दिया, इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ नन ऑफ दीज। बहुत सिंपल है, तुरंत ही आप आंसर इसका मार्क कर सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 4 जब हो गया। आपको पता है ना 5 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर देगा नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 4 पॉइंट में देगा, इसमें पॉइंट में ऑप्शन दिए नहीं, तो आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। Jai Hind, I'm Major Nasreen Fatima, Squadron Leader retired. I've served in Indian Air Force for 10 years as a short service commissioned officer. I'm the first Air Force lady officer to join Territorial Army. I'm also associated with Centurion Defence Academy. I am the academic head of Centurion Defence Academy. And my endeavour is to provide quality academics. I ensure the lesson plans are made of competitive standards. I'm into setting and advancing academic strategy for highest number of selections. I ensure that both English medium and Hindi medium students, they understand the concept behind the defence entrance examination and the SSB. I ensure defence-oriented and student-friendly atmosphere in Centurion Defence Academy. So do join Centurion Defence Academy if you have it in you.